हेलो यूट्यूब फैमिली। स्तब्ध हूँ, क्या बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ग्रैंडफ़ादर नहीं रहे। एक्चुअली ग्रैंडफ़ादर मीन्स मेरे लाइफ के, मेरे घर के रोल मॉडल, सुपर हीरो, आप जो बोल सकते हैं। मुंबई से बहुत जल्दीबाजी में सेम डे में मुझे वापस आना पड़ा है अपने होम टाउन, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे जिनका बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट किया था। मेरे जो पुराने व्यूवर्स होंगे उन्होंने मेरे ब्लॉग्स को देखा होगा तो उनको भी पता होगा मेरे ग्रैंडफादर वो नहीं रहे। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब थी, बट इतनी नहीं थी, और हमने ये तबीयत ख़राब के बाद ऐसा कुछ होगा ये हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होने वाला है। तो उनका देहांत हुआ। फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत टफ था हमारे पूरे फैमिली के लिए, इवन कि मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सारे भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। और मैंने जब ये सुना उस दिन मेरी वीडियो अपलोडिंग में लगी हुई थी, मैंने अपलोड को वहीं पे रोका। हमने 1 घंटे के अंदर हमारे फ़्लाइट्स के टिकट हुए। तो युवराज जी तो नहीं आए, मैं, विन्नी और युवानी तीनों अपने होम टाउन आए हैं। और कुछ मुखाग्नि वगैरह पड़ी, उनके घाट जाने का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उतनी ताकत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं बची थी। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये लग रहा था कि आप लोग मेरी फैमिली हो और ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत हिम्मत और करेज को जुटाने के बाद मैं आप लोगों से ये होता है ना, ये न्यूज़ शेयर कर पा रही हूँ कि मेरे 95 ईयर्स के थे मेरे ग्रैंडफादर, उनका स्वर्गवास हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो घर में होता है ना, ऐसे ही माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ खास हमारे में नहीं होता है, बस लोगों का आना जाना होता है, मिलना मिलाना, बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि बाबा की ना बहुत सारी लंबी फैमिली है हमारी, तो गांव से जिधर जहाँ से लोगों को पता चल रहा है। और हमारे इधर जब 10वां होता है ना, जिसको कि 10 कर्म बोलते हैं, 10 कर्म के दिन से खाना खिलाना, पंडित जी वगैरह का सब स्टार्ट होता है। एरिया में पंडाल बनने वाला है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये जो आप सामने का खाली प्लॉट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ही 2 जगह पे पंडाल बनाई जाएंगी, एक खाने पीने के लिए और दूसरी साग सब्जी के लिए। सुंदर जोड़ी राम, कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये शाम का ही समय हो रहा था और आज एक्चुअली 4th डे हो चुका था, और एक गरुड़ पुराण की एक कथा होती है, उसकी ही यहाँ पे पूजा विधि सब चल रही थी। साथ ही भजन कीर्तन वगैरह भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं होता है ना, अपनी मन की शांति के लिए ही घर में की जाती है, ताकि थोड़ी सी मन शांत लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ की क्षति होती है उसकी पूर्ति बहुत मुश्किल है। नहीं पाएगा ऐसे बुरे दौर से और दुख के माहौल से हमारी फैमिली अभी गुजर रही थी। पर इन सब के बीच मेरी ये निस है, ये 2 इयर्स की है, और युवानी, इन बच्चों ने बहुत पेशेंस रखा। सच में मानना पड़ेगा, पता नहीं शायद बाबा जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से इन बच्चों, होता है ना, खाने का पीने का सारी चीज़ों की बहुत ये हो जाती है। क्योंकि जब ऐसा कुछ घर में होता है तो चूल्हा वगैरह जलना बिल्कुल मना होता है, गैस वैस सब। फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से खुद को संभाला। तो वो जो भी भजन कीर्तन चल रही थी ना, वो गरुड़ पुराण की कथा होने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें आप युवानी को देख सकते हैं। उस बच्चे को क्या ही पता है किसी भी चीज़ के बारे में। सारे लोगों में बहुत अच्छे से प्रसाद को वो वितरण कर रही थी, और दादी भी, क्योंकि दादी और हम लोग बार बार किसी भी बात पे
अगर हमें रोना आ रहा था ना तो वो बार बार दादी को पैम्पर कर रही थी कि दादी आप मत रोना, बूढ़े बाबा ना जल्दी से आ जाएंगे। वो बाबा जी को बूढ़े बाबा ही बुलाती थी। और ये है शाम के भजन का टाइम। तो ये जो भजन आप सुन रहे थे ना, ये मेरे बाबा जी की फेवरेट भजन थी। तो ये उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो थे ना मोहल्ले के, उनके द्वारा ये मतलब प्रस्तुति की गई थी बाबा जी के लिए। तो बिल्कुल होता है ना, ऐसे माहौल में जब आप इस तरह के भजन को सुनते हैं तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है। और इस भजन कीर्तन में आसपास के लोग, जो भी रिलेटिव्स थे या फिर जो भी हमारे नेबरहुड में थे, वो लोग की भी अगर इच्छा होती है तो किन्हीं को बुलाना नहीं पड़ता है। जिनकी भी इच्छा होती है वो स्वयं से आके इस भजन में और इस गरुड़ पुराण की कथा में शामिल होते हैं। यूँ तो जितने लोग आ रहे थे सब कह रहे थे कि बहुत एज हो चली थी, ठीक है, मतलब इतने एज तक आजकल कौन रहता है। मैं भी समझती हूँ इस बात को कि बाबा जी की तबीयत ख़राब इन दिनों रहने लगी थी, अब एज हो चला था। पर इस मन को समझाना मेरे लिए कतई आसान कहीं से भी नहीं है कि वो अब नहीं है हमारे बीच। और अंत में मेरी आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग दुआ करें मेरे बाबा के लिए और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, हम सबको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। बाय बाय एवरीवन।